एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट किस तरीके का है, जियो पॉलिटिकल टेंशन जिसकी अब खत्म होने की संभावनाएं है, उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की बात करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, मीडियम टर्म ट्रेडर्स हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। अगर डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो पिछला जो हफ्ता है उसमें यहाँ पे एकदम शांति भरा एक्शन देखने मिला है। बट अभी भी जो है ट्रेंड जो है वो बेरिश की ओर बना हुआ है। क्यों? तो जो प्राइस जो है वो 21 पीरियड के एवरेज के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इस हफ्ते कोई बड़ी खबर नहीं है, बट बात करते हैं। एक ही बड़ी खबर है जो पिछले 2 दिन पहले ट्रम्प और पुतिन के बीच में जो मीटिंग हुआ था, उसमें कोई डील तो फाइनल नहीं हुआ है। बट ट्रम्प की साइड से एक स्टेटमेंट आया है कि जो जेलेंस्की है वो कभी भी वॉर खत्म कर सकते हैं, जो कि मार्केट के लिए काफी अच्छी बात है। जो अनसर्टेनिटी चल रही है वहां पे शांति देखने मिल सकती है। इकोनॉमिक डेटा इस दिन, आज के दिन में कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा नहीं है, तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं जो प्राइस जो है ये 21 पीरियड के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज का जो ओपनिंग है वो फ्लैटिश ओपनिंग है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, तो 21 पीरियड के एवरेज के नीचे प्राइस का कंट्रोल एंड ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड कर रहा है। जैसे कि ये पॉइंट को ब्रेक करेगा, यहाँ पे इजीली 97,500 और 200 का लेवल देखने मिल सकता है, जिसकी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। बात करते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस ने जो यहाँ पे बाउंस दिया था उसका धीरे धीरे करके पूरा ही रिकवरी देखने मिल रहा है। मतलब पूरा ही जो मूव था ये रिकवर हो चुका है। अब जो प्राइस है यहाँ पे एवरेज के पास यहाँ पे टेस्ट करने आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे ऊपर बंद नहीं दे पाता है एंड ये स्विंग ब्रेक करता है या ये स्विंग ब्रेक करता है, यहाँ पे काफी अच्छा डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ देखने मिल रहा है। ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक ये पॉइंट के ऊपर प्राइस बंद नहीं देता है। अगर इसके ऊपर बंद दे देता है तो ये फॉर्मेशन इनवैलिड हो जाएगा। इसके पहले यहाँ अगर ये स्विंग ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे बहुत प्यारा डाउनवर्ड देखने मिल सकता है, जिसका टारगेट हो सकता है इतना, जो ये हेड का जो मूव है, जो कि करीब 97,200 के आसपास ट्रेड निकल के आ रहा है, टारगेट निकल के आ रहा है। जी, ये काफी अच्छा फॉर्मेशन है। नेकलाइन जो है वो 97,750 के आसपास निकल के आ रहा है, तो उसके ब्रेकडाउन पे काफी क्लीन मूव देखने मिल सकता है। H4 पे देखेंगे तो यहाँ पे काफी प्यारा एक इनसाइड बार फॉर्मेशन देखने मिला है, जिसके ऊपर या नीचे अभी तक प्राइस ने बंद नहीं दिया है। और जब जब मार्केट में इनसाइड बार्स बने हैं, तब तक मार्केट में थोड़े ही सेशंस में एक डायरेक्शनल मूव भी देखने मिला है। तो संभावनाएं काफी ज्यादा है ये हफ्ते में एक डायरेक्शनल मूव देखने की। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा एग्जिस्टिंग ट्रेंड के साथ, जो पुराना ट्रेंड है उसी के डायरेक्शन में देखने की मिल सकती है। तो अगर हम सारांश के रूप में बात करें, जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड अभी भी बेरिश बने हुए हैं। कौन से लेवल के ऊपर यहाँ पे तेजी देखा जा सकता है? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 98.100 के ऊपर यहाँ पे तेजी देख सकते हैं। जो मीडियम टर्म ट्रेडर्स है 98,700 के ऊपर जब तक बंद ना दे, तब तक यहाँ पे तेजी के बारे में सोच नहीं सकते। ठीक है, बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। यूरो यूएसडी जो है यहाँ पे एकदम प्यारा, आप देखेंगे ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड कर रहा है, साथ साथ में 21 पीरियड के एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, जो कि ये तेजी का संकेत दे रहा है। अगर आप आरएसआई देखेंगे वो 50 के ऊपर काफी अच्छे से संभाल रहा है। आज का ओपनिंग देखेंगे तो वो फ्लैटिश ओपनिंग है। जैसे ही अगर ये स्विंग ब्रेक करता है, काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने मिल सकता है, जिसकी संभावनाएं काफी ज्यादा है। पहला टारगेट 1.1800 का निकल के आएगा। 1.1800 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो साइडवेज से निकल के तेजी की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, जो फिर 1.20 मतलब 2000 का टारगेट यहाँ पे निकल के आ सकता है। ठीक है, जो यहाँ पे काफी इजी देखने मिल रहा है। अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो प्राइस जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको हम फ्लैग एंड बोल फॉर्मेशन जैसा बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो जैसे ये स्विंग ब्रेक करेगा, बहुत प्यारा आप मूव देखने मिल सकता है, जिसकी संभावनाएं काफी ज्यादा है। अगर हम लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, 1.1715 का लेवल है, जिसके ऊपर काफी क्लीन मूव देखने मिल सकता है। टारगेट जो है वो 1.1800 का निकल के आ रहा है। H4 पे देखेंगे तो H4 पे आप देखेंगे तो एक भी स्विंग अभी तक, पिछला एक भी स्विंग यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया है प्राइस। ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, एक भी स्विंग अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है, जो कि ये बता रहा है कि जो बुल्स है ये हर
रिट्रेसमेंट पे तेजी बना रहे हैं, हर रिट्रेसमेंट में बाइंग पोजीशंस बना रहे हैं, तो अब काफी ज्यादा संभावना है कि एक ऊपर का मूव दिखा सकता है। साथ ही साथ आरएसआई में हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास ही बना हुआ है, जैसे ही ब्रेक होगा, मोमेंटम ब्रेक होगा, ये काफी स्ट्रांग मूव देखने मिल सकता है। तो अगर हम बात करें सारांश के रूप में, साइडवेज, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का संकेत दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म टाइम तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड तब तक बुलिश में बना हुआ है जब तक 1.1100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे ही उसके नीचे निकलेगा, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बेरिश की ओर कन्वर्ट हो सकता है। बात करते हैं WTI ऑयल को लेकर। अगर हम ऑयल को लेकर बात करें तो प्राइस जो है यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था कि इजीली यहाँ पे 60 का लेवल देखने मिल सकता है। यहाँ पे जितने भी बाउंस आएंगे, रिट्रेसमेंट आएंगे, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है जब तक ये कोई वैलिड स्विंग के ऊपर क्लोज ना दे दे। जब तक क्लोज नहीं दे देता है तब तक यहाँ पे बेरिश ट्रेड्स की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। अभी भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये 60 के पास आएगा, 60 के आसपास काफी अच्छा पोजीशन बनाने के चांसेस काफी ज्यादा है। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडर्स यहाँ पे काफी बेस्ट पोजीशन बना सकते हैं। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर हम 1 घंटे का चार्ट देखेंगे, मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, जो 1 घंटे का चार्ट है, अगर आप देखेंगे हर बाउंस पे सेलिंग देखने मिल रहा है। जो 21 पीरियड का एवरेज है वो एकदम लक्ष्मण रेखा की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे ही बाउंस आ रहा है, प्राइस ऊपर से नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो सेलर्स है ये एवरेज को कंट्रोल कर रहे हैं बकायदा। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है अभी भी बेरिश की ओर बना रहा है। कब तक बेरिश बना रहेगा? जब तक ये स्विंग के नीचे ये रहेगा। ये स्विंग कौन सा है हम देख लेते हैं। जब तक ये स्विंग के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो ट्रेंड है एकदम बेरिश ही बना रहेगा। 64.20, 64.20 का लेवल है, जब तक इसके नीचे है शॉर्ट टर्म ट्रेंड एकदम बेरिश बना रहेगा। मीडियम टर्म ट्रेंड तब तक बुलिश नहीं होगा जब तक प्राइस 65.60, 65.80 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये मीडियम टर्म ट्रेंड बेरिश ही रहेगा। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे बेरिश बेरिश की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर हम बात करें क्या बाउंस की संभावनाएं हैं, तो थोड़ी बहुत बाउंस की संभावनाएं समझ आ रही है। क्यों? बिकॉज हम देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे एक मूव दिया, तुरंत नीचे आके ऊपर आ गया, फिर प्राइस नीचे आया, तुरंत यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग देने की ट्राई कर रहा है। प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास से ट्राई कर रहा है, 62 का लेवल है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि प्राइस यहाँ पे 64.50 का मूव दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। बट यहाँ पे जैसे ही आता है 80 के आसपास, 64.80 के आसपास, फिर लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन, मंदी का पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, सारे ही ट्रेंड्स, मतलब लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड्स यहाँ पे बंदी की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर हम X4 के टाइम फ्रेम पे बात करें तो यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए देखने मिल रहा है। बट ये कंफर्म कब होगा? जब ये स्विंग के ऊपर क्लोज करेगा। कौन सा स्विंग का लेवल निकल के आ रहा है? 64.15, 20 का लेवल। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करेगा, ये कंफर्म किया जा सकता है कि ये एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है। फिर टारगेट के बारे में बात करेंगे तो टारगेट कितना निकल के आता है? करीब 2 पॉइंट का, तो आसपास 66.50 या 66.66 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि बहुत प्यारा टारगेट है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स के लिए। तो सारांश के रूप में अगर हम बात करेंगे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे बेरिश की ओर इशारा कर रहे हैं। बात करते हैं गोल्ड को लेकर। गोल्ड ने आज एक बेरिश ओपनिंग दिखाया था। अगर हम देखेंगे तो ओपनिंग जो है ये सॉर्ट ऑफ बेरिश ओपनिंग था, उतना ज्यादा भी नहीं था बट ठीक ठाक ओपनिंग था। बट फिर यहाँ पे एक तेजी देखने मिल रहा है। क्यों? यहाँ पे जो स्टेटमेंट आया है, जेलस की कभी भी वॉर खत्म कर सकते हैं, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, स्टेबिलिटी का स्टेटमेंट है। जैसे कि स्टेबिलिटी होने पे गोल्ड को अच्छा प्ले नहीं करना चाहिए, बट फिर भी सारे एसेट क्लास, मैं बोल रहा हूँ, ये आपको बहुत कम टाइम देखने मिल सकता है। बट जब भी कोई अनसर्टेनिटी शांत होते हुए, कूल ऑफ होते हुए देखने मिलती है, तब सारे ही एसेट क्लास में तेजी का माहौल देखने मिलता है। तो यहाँ पे गोल्ड भी कहीं ना कहीं काम कर लेगा। ये तो डेली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जब तक ये 3240 के ऊपर बना हुआ है, तब तक यहाँ पे जो ट्रेंड है वो तेजी का इशारा कर रहा है। बात करेंगे H1 पे, तो H1 का जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस ने काफी अच्छा मूव दिखाया है। आज के जो सेशन में आपने देखेंगे काफी अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रीवियस स्विंग था उसके ऊपर ब्रेकआउट है, एंड ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन भी कर। तो जैसे ही यहाँ पे एक हायर लो क्रिएशन के साथ यहाँ पे प्राइस मूव करता है, पहला टारगेट 3380 का निकल के आएगा, दूसरा 3400 का निकल के आएगा, एंड ऐसे ही ऊपर 3420 एंड ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे H1 का टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये तब तक बुलिश है जब तक ये 3340 के ऊपर, प्रिसाइजली 3330 के ऊपर बना हुआ है। जैसे ही इसके नीचे वापस क्लोज करेगा, फिर यहाँ पे मंदी का ट्रेड देखने मिल सकता है 3300 के लेवल के आसपास। अगर हम बात करेंगे H4 के टाइम फ्रेम को, तो यहाँ पे काफी अच्छा फॉर्मेशन है। आप देखेंगे प्राइस गिर तो रहा है बट कोई स्ट्रेंथ के साथ नहीं गिर पा रहा है। साथ ही साथ आरएसआई में एक क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस भी है,
साथ ही साथ आरएसआई में एक मोमेंटम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है। ये काफी अच्छा साइन है भाई, जब भी ये फॉर्मेशंस बनते हैं उस असेट क्लास में काफी अच्छे मूव देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे संभावनाएं काफी ज्यादा है कि हम कुछ ही सेशंस में 3420, 3450 एंड 3500 का लेवल देखेंगे। बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी हम ये लेवल्स देखने वाले हैं। और ये जो फॉर्मेशन बना है कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, ये हैमर फॉर्मेशन है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का फॉर्मेशन है जो यहाँ पे देखने मिला है। तो यहाँ पे काफी अच्छी संभावनाएं है कि हम आने वाले सेशंस में 3500 तक के टारगेट देख सकते हैं। अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग में बिलीव रखते हैं तो यहाँ पे 3500 का टारगेट के साथ ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड अभी भी तेजी का ही संकेत दे रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी तेजी का ही संकेत दे रहे हैं। तो निष्कर्ष के रूप में देखेंगे, जो डॉलर इंडेक्स है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही मंदी बता रहा है। यूरो यूएसडी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही तेजी बता रहा है। जो WTI है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही मंदी बता रहा है। और गोल्ड जो है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही तेजी बता रहा है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए ए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।